इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, मैं इस समय चरखी दादरी में हूं और हमारे साथ में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्री बलराम गुप्ता जी हैं। बलराम गुप्ता जी से जानते हैं कि इनका जो सर्कल है वो सर्कल में लोग क्या सोचकर किस पार्टी को वोट देंगे। बलराम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 मिनट का मुझे समय दिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कौशिक साहब, YouTube चैनल से आप हमारे यहाँ ऑफिस में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 25 तारीख को हमारे यहाँ हरियाणा में मतदान है और 4 तारीख को काउंटिंग होगी। आप एक व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर हज़ारों परिवारों से आपका संपर्क होता है और आपका यहाँ चरखी दादरी में बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व है, अपने तरीके से काम कर रहा है। तो जो आपके सर्कल के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल को या मोदी को? देखो, जो 10 साल का रिजल्ट परिणाम मोदी जी का रहा है देश के प्रति, उसको देखते हुए मैं जहाँ तक समझता हूँ जो भी निष्पक्ष व्यक्ति है, जो जाति पाति से उठकर पार्टी से उठकर जो भी व्यक्ति है वो यही चाहता है कि आगे प्रधानमंत्री मोदी जी आए जी। और जो आपने बताया चरखी दादरी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं केवल चरखी दादरी से नहीं जुड़ा, अग्रवाल वैश्य समाज का प्रदेश महासचिव हूँ और हमारा हरियाणा व्यापार मंडल जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ, ये प्रदेश की इकाई है, हरियाणा प्रदेश की व्यापार की। तो मेरा पूरा हरियाणा से जुड़ा हुआ है। आपने हरियाणा की बात कर दी, तो क्योंकि चुनाव तो पूरे हरियाणा में ही हो रहा है, तो जो आपका व्यापार मंडल की जो इकाई है प्रदेश की, मैं एक ओवरऑल यदि 10 सीटों की बात करूं, क्या हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, किस तरफ रुझान है, बीजेपी या कांग्रेस? रुझान बीजेपी का है, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है। और केवल हरियाणा में नहीं, ऑल ओवर पूरे कंट्री में, पूरे देश में, राष्ट्र में बीजेपी का रुझान है। मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे ऐसा हम नहीं, विपक्ष भी सोचता है। गुप्ता जी, जो आपका चरखी दादरी में व्यक्तित्व अपने स्तर पर जो कार्य कर रहा है, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है कि यहाँ जो मतदाता उनमें से कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट करना चाहेंगे, कितने प्रतिशत कांग्रेस को? एक मोटा मोटी अपना आइडिया आप शेयर कर सकते हैं। देखो जी, ये एक्यूरेसी तो लगभग किसी का नहीं पता चलता, मोटा मोटी, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ 2/3 वोट बीजेपी लेगी। अच्छा जी, 2/3 मतलब थोड़ा हमारे जो दर्शक लगभग 65% भारतीय जनता पार्टी को वोट आएगा और 35% जो है कांग्रेस को आएगा। गुप्ता जी, आपने अपने विचारों से हमें अवगत करवाया, हमारे दर्शकों को अपने मन की बात बताई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोदी को लोग पसंद क्यों करते हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो हमारे लिए है राष्ट्र। ठीक है। राष्ट्र यदि सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आज पूरे विश्व में ये विदित है, भारत का जो मान मोदी जी के समय में बढ़ा है। कभी आप सुनते होंगे बस स्टैंड पे प्लेटें लगी होती थी, भाई किसी अज्ञात वस्तु को न छुएं, बम हो सकता है जी। आज वे कहीं भी स्लोगन नहीं है जी। आज वो पत्थरबाज नहीं है जी। आज वो आतंक की जो घटनाएं रोज अखबार खोलते थे, आज वहाँ ये बम फट गया, आज इतने मर गए। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसे वाक्य 5% भी नहीं रहे हैं जी। और हमारे देश की ख्याति विदेश में बढ़ी है। आपको भी पता होगा, एक समय ऐसा था यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब हमारे यहाँ के युवा फंसे हुए थे, हमारा जो भारत का झंडा था, मोदी जी ने ऐसा किया, दोनों देशों को संतुष्ट किया और हमारे देश का झंडा जिस बच्चे ने हाथ में लिया वो सुरक्षित आया। और भारत के युवा नहीं, हमारे जो दुश्मन देश के युवा थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उन्होंने भी भारत का झंडा हाथ में लेकर के अपने आप को सुरक्षित किया है, जान बचाई। हाँ, हमारे लिए गर्व का विषय है। गुप्ता जी, मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा। मैं अनेकों गाँवों में गया हूँ, तो वहाँ पर जो गाँव में मोदी के जो समर्थक हैं वो एक बात कहते हैं, भाई हमारे गाँव के अनेकों ऐसे लड़के हैं, बच्चे हैं जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियाँ लगे हैं और इससे पहले वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो सर्कल है उसमें इस बात के लिए कितना गुंजाइश है? क्या आपके सर्कल में भी कुछ ऐसे परिवार नौकरियां लगे हैं बिना पर्ची बिना खर्चे के? मैं बताऊं आपको, गांधीनगर का एक लड़का है, मैं जानता हूं, बिल्कुल गरीब घर से है जी। केवल उसने परीक्षा दी थी, उसके बाद उसका नाम आ गया, उनको यकीन नहीं था अभी हमारा बच्चा आएगा। ऐसी तरह एक और भी है, 2 बच्चे, एक पुलिस में गया है और ये पब्लिक हेल्थ में गया है। मुझे खूब पता है, उन्होंने कोई सिफारिश नहीं लगाई,
किसी को 5 रुपये नहीं दिए। और जहाँ तक जो विपक्ष जो कुछ पार्टियां हैं बेरोजगारी की बात उठा रही हैं, ये सन 80-81 से 85 तक मैंने भी सर्विस के लिए ट्राई किया है, कांग्रेस का शासन होता था। सर्विस ये बेरोजगारी जो आज दिख रही है ये आज इस 10 साल की देन नहीं है, ये पिछले 60-70 साल की देन है। एक बात। दूसरा, एक धारणा बन गई है कि सरकारी सर्विस को ही लोग रोजगार मान रहे हैं। नहीं तो आज ऐसे बच्चे हैं जो 40-40, 50-50 लाख के पैकेज ले रहे हैं, जिनमें क्वालिटी है, कंपनियों में जाते हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। और इसके अलावा मोदी जी ने स्वरोजगार के लिए काफ़ी व्यवस्था की है, मुद्रा लोन है और रोजगार है। तो स्वरोजगार अपनाएं, सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं होता, ना इस राज्य में है, और कोई भी पार्टी आ गई तो ये संभव नहीं है। यानी कि गुप्ता जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो चरखी दादरी जो शहर है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मेजोरिटी हासिल कर रही है। बिल्कुल, मेरा अनुमान है 40 से 50 हज़ार की चरखी दादरी से सांसद महोदय की लीड रहेगी। गुप्ता जी, आपने इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर मुझे समय दिया और 2 शब्द आपके हमारे दर्शकों के समक्ष रख के मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, आप हमारे यहाँ पधारे। थैंक यू। इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, मैं इस समय चरखी दादरी में हूं और हमारे साथ में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री बलराम गुप्ता जी हैं। बलराम गुप्ता जी से जानते हैं कि इनका जो सर्कल है वो सर्कल में लोग क्या सोचकर किस पार्टी को वोट देंगे। बलराम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 मिनट का मुझे समय दिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कौशिक साहब, यूट्यूब चैनल से आप हमारे यहाँ ऑफिस में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 25 तारीख को हमारे यहाँ हरियाणा में मतदान है और 4 तारीख को काउंटिंग होगी। आप एक व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर हज़ारों परिवारों से आपका संपर्क होता है और आपका यहाँ चरखी दादरी में बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व है, अपने तरीके से काम कर रहा है। तो जो आपके सर्कल के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल को या मोदी को? देखो, जो 10 साल का रिजल्ट परिणाम मोदी जी का रहा है देश के प्रति, उसको देखते हुए मैं जहाँ तक समझता हूँ जो भी निष्पक्ष व्यक्ति है, जो जाति पाति से उठकर, पार्टी से उठकर जो भी व्यक्ति है, वो यही चाहता है कि आगे प्रधानमंत्री मोदी जी आए जी। और जो आपने बताया चरखी दादरी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं केवल चरखी दादरी से नहीं जुड़ा, अग्रवाल वैश्य समाज का प्रदेश महासचिव हूँ और हमारा हरियाणा व्यापार मंडल जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ, ये प्रदेश की इकाई है, हरियाणा प्रदेश की व्यापार की। तो मेरा पूरा हरियाणा से जुड़ा हुआ है। आपने हरियाणा की बात कर दी, तो क्योंकि चुनाव तो पूरे हरियाणा में ही हो रहा है, तो जो आपका व्यापार मंडल की जो इकाई है प्रदेश की, मैं एक ओवरऑल यदि 10 सीटों की बात करूं, क्या हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, किस तरफ रुझान है, बीजेपी या कांग्रेस? रुझान बीजेपी का है, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है। और केवल हरियाणा में नहीं, ऑल ओवर पूरे कंट्री में, पूरे देश में, राष्ट्र में बीजेपी का रुझान है। मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे ऐसा हम नहीं, विपक्ष भी सोचता है। गुप्ता जी, जो आपका चरखी दादरी में व्यक्तित्व अपने स्तर पर जो कार्य कर रहा है, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है कि यहाँ जो मतदाता उनमें से कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट करना चाहेंगे, कितने प्रतिशत कांग्रेस को? एक मोटा मोटी अपना आइडिया आप शेयर कर सकते हैं। देखो जी, ये एक्यूरेसी तो लगभग किसी का नहीं पता चलता, मोटा मोटी, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ 2/3 वोट बीजेपी लेगी। अच्छा जी, 2/3 मतलब थोड़ा हमारे जो दर्शक लगभग 65% भारतीय जनता पार्टी को वोट आएगा और 35% जो है कांग्रेस को आएगा। गुप्ता जी, आपने अपने विचारों से हमें अवगत करवाया, हमारे दर्शकों को अपने मन की बात बताई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोदी को लोग पसंद क्यों करते हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो हमारे लिए है राष्ट्र। ठीक है। राष्ट्र यदि सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आज पूरे विश्व में ये विदित है, भारत का जो मान मोदी जी के समय में बढ़ा है। कभी आप सुनते होंगे बस स्टैंड पे प्लेटें लगी होती थी, भाई किसी अज्ञात वस्तु को न छुएं,
बम हो सकता है। जी। आज वे कहीं भी स्लोगन नहीं है जी। आज वो पत्थरबाज नहीं है जी। आज वो आतंक की जो घटनाएं रोज अखबार खोलते थे, आज वहाँ ये बम फट गया, आज इतने मर गए। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसे वाकया 5% भी नहीं रहे हैं। जी जी। और हमारे देश की ख्याति विदेश में बढ़ी है। आपको भी पता होगा एक समय ऐसा था यूक्रेन और रूस के युद्ध में, जब हमारे यहाँ के युवा फंसे हुए थे, हमारा जो भारत का झंडा था, मोदी जी ने ऐसा किया, दोनों देशों को संतुष्ट किया और हमारे देश का झंडा जिस बच्चे ने हाथ में लिया वो सुरक्षित आया। और भारत के युवा नहीं, हमारे जो दुश्मन देश के युवा थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उन्होंने भी भारत का झंडा हाथ में लेकर के अपने आप को सुरक्षित किया है। जान बताइए। हाँ, हमारे लिए गर्व का विषय है। गुप्ता जी, मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा। मैं अनेकों गाँव में गया हूँ, तो वहाँ पर जो गाँव में मोदी के जो समर्थक हैं वो एक बात कहते हैं, भाई हमारे गाँव के अनेकों ऐसे लड़के हैं, बच्चे हैं जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियाँ लगे हैं और इससे पहले वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो सर्कल है उसमें इस बात के लिए कितना गुंजाइश है? क्या आपके सर्कल में भी कुछ ऐसे परिवार नौकरियाँ लगे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के? मैं बताऊँ आपको, गांधीनगर का एक लड़का है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल गरीब घर से है जी। केवल उसने परीक्षा दी थी, उसके बाद उसका नाम आ गया। उनको यकीन नहीं था अभी हमारा बच्चा आएगा। ऐसी तरह एक और भी है, 2 बच्चे, एक पुलिस में गया है और ये पब्लिक हेल्थ में गया है। मुझे खूब पता है, उन्होंने कोई सिफारिश नहीं लगाई, किसी को 5 रुपये नहीं दिए। और जहाँ तक जो विपक्ष, जो कुछ पार्टियां हैं बेरोजगारी की बात उठा रही हैं, ये सन 80-81 से 85 तक मैंने भी सर्विस के लिए ट्राई किया है, कांग्रेस का शासन होता था। सर्विस, ये बेरोजगारी जो आज दिख रही है, ये आज इस 10 साल की देन नहीं है, ये पिछले 60-70 साल की देन है। एक बात। दूसरा, एक धारणा बन गई है कि सरकारी सर्विस को ही लोग रोजगार मान रहे हैं। नहीं तो आज ऐसे बच्चे हैं जो 40-40, 50-50 लाख के पैकेज ले रहे हैं, जिनमें क्वालिटी है, कंपनियों में जाते हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। और इसके अलावा मोदी जी ने स्वरोजगार के लिए काफ़ी व्यवस्था की है, मुद्रा लोन है और रोजगार है, तो स्वरोजगार अपनाएं। सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं होता, ना इस राज्य में है, और कोई भी पार्टी आ गई तो ये संभव नहीं है। यानी कि गुप्ता जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो चरखी दादरी जो शहर है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मेजोरिटी हासिल कर रही है। बिल्कुल, मेरा अनुमान है 40 से 50 हज़ार की चरखी दादरी से सांसद महोदय की लीड रहेगी। गुप्ता जी, आपने इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर मुझे समय दिया और 2 शब्द आपके हमारे दर्शकों के समक्ष रखे। मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, आप हमारे यहाँ पधारे। थैंक यू।